की संतति धर्म को छोड़ नहीं पाती। आज वह अकेला रह गया, किसी का भय नहीं है, न धर्म का भय है, न माता पिता का भय है। और 5-5 गणिकाओं को अपने घर में लेकर के आया। बोले अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए और हमें प्रसन्न रखिए और भोजन व्यवस्था हम करेंगे। और गणिकाओं को प्रसन्न करने के लिए वह धुंधकारी आए दिन चोरी डकैती कुत्सित कर्म को करने लगा और इतना कुत्सित कर्म में संलग्न हो गया कि कई दिनों तक तो वह स्नान भी नहीं बनाता। अमंगल रूप हो गया। चौर्यम करोति सहस्त्रात्यम वित्तम वैश्यम पुनर्गता। वह चोरी करने लगा और वेश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए। वेश्या किसकी प्रसन्न होते हैं? वेश्या पैसों की प्रसन्न होती है। अब वैश्यों को प्रसन्न करने के लिए वह चोरी करने लगा और एक दिन उसने चोरी करते समय राजा के विशाल खजाने से चोरी की और आकर के सारा संपूर्ण धन अपनी स्त्री को दे दिया, उन वैश्याओं को, उन गणिकाओं को दे दिया। और जब इतना बड़ा धन गणिकाओं को प्राप्त हुआ तो विचार करने लगी कि यह आए दिन चोरी करता रहता है और आज तो इसने राजा के यहाँ राज दरबार से चोरी किए, कहीं ना कहीं कभी न कभी यह पकड़ा जाएगा और जब यह पकड़ा जाएगा तो साथ में हम सब लोगों को भी मृत्यु दंड प्राप्त होगा। विचार करने लगे तो क्या करें? बोले करना क्या है, हमारे पास में धन है, इसको ही मार देते हैं। सूत जी कह रहे हैं वेश्याओं ने मिलकर के ऐसा मन बना लिया कि आज रात्रि बेला में इस धुंधकारी को हम मार ही देंगे। पासम कंठे निधायाशम तन मृत्यु मुबचक्रमा। सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने उसकी खाट पे ही पास से बांध दिया और जैसे ही कसकर के रस्सियों से उसे आबद्ध कर दिया, बांध दिया, तो वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, आप तो हमारी हितेशनी थी, क्या कर रही हो? वैसे बोले मैं किसी की हितेशनी नहीं रहती। और जैसे ही मानो वह उच्च स्वर से रुदन करना चाहता हो, चिल्लाना चाहता हो, तो एक वैश्या दौड़ करके गई और जलते हुए अंगारों को लेकर के आए और उस अंगारों को उसके मुंह में डाल दिए। देखना, तब तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षिपो अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधने गता। तप्तांगार समूहाश्च, वह जलते हुए कोयलों को लेकर के आए और उसके मुंह में डाल दिया तो व्याकुलो निधनम गता, वह व्याकुल होकर के फड़फड़ाता मर गया। और जैसे ही मर गया उन वैश्याओं ने उसी के घर में गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया। और इधर सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, यह वैश्याओं के प्रेम में फंसने का फल है। क्यों? जो कुत्सित मार्ग पर चलने वाली जो वैश्या है वो कभी भी किसी की हितेशनी नहीं हो सकती। आप अपने पूरा परिवार का धन भले ही उन्हें लुटा दो। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयं क्षुरधारावं प्रियं को नाम योषिताम्। सुधामयम बचो यासाम, यह जो कामनियां होती हैं वह इस प्रकार से बात करते हैं जैसे मानो उनकी वाणी के माध्यम से अमृत बह रहा है। सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम
हृदयम छुरधावणा, उनके हृदय में मानो छुरी रखी हुई है। ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं करती, इसका तो प्रेम धन से होता है। उसी प्रकार से धुंधकारी के धन को लेकर के पांचों रवाना हो गए। और कुछ ही क्षणों के बाद में गोकर्ण जी जब तीर्थ यात्रा से वापस लौट करके आए हैं कि देखें कि महाराज जी का जो घर था वह खंडर में तब्दील हो गया, खंडर बन गया है, वहां कोई रहने वाला नहीं। रात्रि की बेला में आकर के उसी घर में गोकर्ण जी ने अपनी सुंदर आसन को लगाई है और भगवान का ध्यान करने लगे। और जैसे ही गोकर्ण जी ने भगवान के ध्यान के लिए अपने चक्षुओं को बंद किया, आंखों को बंद किया, तो रुदन सुनाई देने लगा। एवं पृष्ठस्तथा तेनो रुदो रोदो जे चकारहा, रोना सुनाई दिया। और जैसे ही रोना सुनाई दिया, गोकर्ण जी ने अपने नेत्रों को खोल करके देखा तो सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दृष्टि बगल पर दृष्टिपात करके देखा तो कभी भैंस दिखाई दे रही है, कभी मेढ़ा का बच्चा दिखाई दे रहा है, कभी हाथी दिखाई, कभी अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही है। गोकर्ण जी ने देखा हो क्या रहा है। जैसे ही ध्यान धर के देखा तद से कदपा पौष पौवक्तो मुचक्र में, कौन भाई जो भी हो सामने आ जाओ। और जैसे ही कहा जो भी हो सामने आ जाओ, तो गोकर्ण जी महाराज के सामने दोनों हाथों को जोड़ते छाया खड़ी हो गई। असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारहा। गोकर्ण जी ने कहा बोलिए ना भाई आप कौन हैं, ऐसे इशारा कर रहा है बस, मैं और कुछ नहीं, बोल नहीं पा रहा है। क्यों कि मरते समय वेश्याओं ने उसके मुंह में जलते हुए कोलों के द्वारा, अंगारों के द्वारा उसे मार दिया था। असक्तो वचनोच्चारो, उच्चारा नहीं हो पा रहा है। तुरंत अपने कमंडल से जल को लिया और गायत्री मंत्र पढ़ करके मानो अभिमंत्रित करते जैसे ही छिड़का है उसके ऊपर, तो प्रीत कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता सुखीनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहने लगा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, जैसे ही कहा तो गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तो भूत बना हुआ डोल रहा है, क्या कारण है? बोले सुखीनेव दोषेण, हमने अपने कर्मों के अनुसार इतने कुकर्म किए थे, इतने कुत्सित कर्म किए थे, आज हमें प्रीत योनि प्राप्त हुई है। अरे तुम्हें प्रीत योनि प्राप्त हुई है? हाँ महाराज, आप हमारे भाई हैं, भाई होने के नाते आप मुझे इससे मुक्ति दिलाइए, क्योंकि प्रेत रूप मुझे नाना प्रकार से कष्ट प्रदान कर रहा है। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामासु मोचयो, हे कृपा के सिंधु हमारे आप भाई हैं, तो आप हमारी मुक्ति के कोई कारण ढूंढ करके लाइए। और जैसे ही कहा तो गोकर्ण जी कह रहे हैं कि जब हम तीर्थ यात्रा में गए हुए थे तो हमें आपके मरने का समाचार प्राप्त हो गया, तो हमने फल्गु नदी के किनारे पर बैठ करके, गया की पावन धरा में बैठ करके आपके नाम से श्राद्ध किया है, वहां तुम्हें पिंड दिया है, तो तुम्हें तो मुक्त हो जाना चाहिए था। धुंधकारी कहने लगा गया श्राद्धे सते नापी
मुक्तिर्मे न भविष्यति। भगवान आपने जाकर के गया में हमारे लिए एक पिंड दिया होगा। मैं तो कह रहा हूं गया श्राद्धे सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप गया में जाकर के 100 पिंड भी हमारे लिए दे दोगे फिर भी मैं मुक्त नहीं होगा। अरे गया का महत्व है। धुंधकारी कहने लगा कि मगर गया का महत्व तो है, मगर हम उस पापियों की श्रृंखला से अलग हैं। सुखी होने वो दोषेणो ब्रह्मत्यम नास्तम मया। मैंने कई हत्याओं को किया है, गौ हत्या हमने की है, ब्रह्म हत्या हमने की है। अब मेरी मुक्ति का कोई कारण देखिए। और जैसे ही कहा तो गोकर्ण जी ने कहने लगे चिंता मत करिए, जरूर सुबह हम आपकी मुक्ति का कोई विधान ढूंढेंगे और जरूर तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। और ऐसा कह करके कह दिया अभी आप चले जाइए और प्रातः काल आपकी मुक्ति का उपाय हम करेंगे। और ऐसा कह करके धुंधकारी अंतर ध्यान हो गया और प्रातः काल जैसे ही संध्या वंदन से निवृत्त होकर के गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान को जल दिया है। संध्या करते समय जल देते ना भगवान को। सूर्य नारायण भगवान को जो जल देता है उसके यहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं हो सकती। और जैसे ही जल दिया और सूर्य नारायण भगवान ने गोकर्ण के द्वारा जो जल को ग्रहण किया, तुरंत हाथ जोड़ करके कहने लगे तो हम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे संपूर्ण जगत के अंधकार को नष्ट करने वाले जगत के नारायण सूर्य प्रभु, आप हमें बताइए हमारे भैया धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। जब जैसे कहा तो सूर्य भगवान कहने लगे श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। कहने लगे कि आप धुंधकारी के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की साप्ताहिक कथा कराइए। और जैसे ही कहा तो आज गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए, मुक्ति का साधन मिल गया। और जैसे ही आए अपने समस्त ग्राम समुदायों को एकत्रित किया और धुंधकारी की मुक्ति के निमित्त में भागवत महापुराण प्रारंभ कर दिया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पया। और जैसे ही सभी वैष्णवों को, महात्माओं को, संत मुनियों को, भक्त पुरुषों को यह पता चला कि महाराज गोकर्ण जी कथा कह रहे हैं, तुरंत दौड़ करके आने लगे। और गोकर्ण जी ने धुंधकारी का स्मरण किया कि आइए भैया हम आपके निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता का प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसे वह आया तनमूल छिद्रमाविश्यम श्रवणास्तोषतोषुसौ। अब आकर के वायु रूपेण बातात्मा, वह वायु का रूप धारण करके इधर उधर घूम रहा, बैठने के लिए कोई साधन नहीं। भूत प्रेत जो होते वह वायु के समान तो चलते हैं, कहाँ बैठे, जहां भी बैठते हैं वायु चलती है, उड़ा करके ले जाती है। तो सामने एक 7 गांठ का वृक्ष खड़ा हुआ था। उस 7 गांठ के बांस में जाकर के धुंधकारी प्रविष्ट हो गया और वहीं से मन लगा करके ध्यान सुनने, कथा को सुनने के अलावा मुक्ति नहीं हो सकती। भाई संसार की व्यथा खत्म कथा से ही होगी। जो जीवंत में जिन लोगों ने कथा नहीं सुनी उनको मरने के बाद सुनना पड़ेगा। धुंधकारी ने जीवन में नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया,
मगर मुक्ति सत्संग से ही होती है। और जैसे ही आकर के बैठा तो एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, जैसे ही प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुए तो उस बांस की पहली गांठ चुटक गई। ऐसे ही क्रम क्रम से एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, सने सने 7 दिन में 7 ग्रंथियों को फोड़ करके जैसे ही वह बाहर आया है तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखिए उसके स्वरूप को। दिव्यम रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीठ बासो घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। पीतांबर पहरे हुए हैं, चतुर्भुज स्वरूप उसका बन गया, मानो भगवान के दासों के स्वरूप उसने प्राप्त कर लिया। पीत बासो घनश्यामो, और आकर के आकाश मार्ग में हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत रूपी भागीरथी, धन्य है भागवत की वह वार्ता जो हमारे जैसे कुत्सित कर्म करने वाले प्रीतों की भी मुक्ति प्रदान करती है। सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा, जो हमें कृष्ण लोक को प्रदान करने वाली है। और जब इस प्रकार से कहा, गौकर जी को प्रणाम किया, तो गौकर जी ने पूछा कि आप कौन हैं? इस प्रकार से स्वरूप को धारण करने वाले कौन हैं? आप क्यों हमें प्रणाम कर रहे हो? तो धुंधकारी कहने लगा, भैया पहचाना नहीं मुझे? मैं आपका भैया धुंधकारी हूं जो भूत बना डोल रहा था। अरे धुंधकारी, तुम ऐसी दिव्यता भव्यता है कहाँ कैसे प्राप्त हो गई है? बोले, धन्यो भागवती वार्ता। इसमें हमारा कुछ नहीं है, यह भागवत की वार्ता का प्रभाव है, यह भागवत श्रवण करने का फल है। तो कहाँ जा रहे हो? बोले, इस विमान पर बैठ करके अब हम तो जा रहे हैं भगवान के चरणों में। और जैसे ही वह जाने लगे तो गौतम जी ने पार्षदों को रोक करके कहा, पार्षदों, आप इस धुंधकारी को ले जा रहे हो, गोकर्ण के भाई को यदि आप विमान में बिठा करके ले जाओगे तो और भी जो श्रद्धालु लोग हैं और भी जो भक्त हैं क्या विचार करेंगे? अत्रैव बहवः सन्ति श्रावतारो मम निर्मला, आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत्युता। बोले, भागवत कथा को तो श्रवण सभी लोगों ने किया है, तो मात्र धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? यही अकेला बैठ करके क्यों जाएगा? तो भगवान के दास कहने लगे, श्रवणस्य विभेदेन और फल भेदेन संसता, श्रवणम तो कृतम सर्वेर न तथा मननम कृतम। गौतम जी कह रहे हैं कि श्रवण करने में भी भेद होता है, और श्रवण तो हर सभी लोग करते हैं मगर उसका मनन सभी नहीं कर पाते। मनन वही व्यक्ति करता है जो मुक्ति चाहता है, जो कष्ट से निकलना चाहता है, वही मनन करता है। श्रवण तो सभी करते हैं। श्रवणाश्योग भेदेन,
और धन्यकारी ने आत्म कल्याण की जिज्ञासा लेकर के उसे एकमात्र भगवान पर भरोसा करते हुए भगवान के श्री चरणों में मन लगा करके विधि विधान से कथा को श्रवण किया है। तो अब गोकर्ण जी ने कहा अपने श्रोता समुदाय से चिंता मत करिए, अब हम दोबारा इस आयोजन का विशाल आयोजन रखेंगे। आप सभी लोग अपने अपने मन को समाहित करके कथा को श्रवण करेंगे। और जैसे ही दोबारा से गोकर्ण जी ने कथा को किया, सारे नगरवासियों ने अब सचेत होकर के प्रसन्न होकर के कथा को श्रवण किया। संपूर्ण लोगों के लिए विमान उपस्थित हो गई। अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तदा ते कृष्ण ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। और जैसे ही गोकर्ण जी ने जब पुनः कथा को समापन किया, तो जिस प्रकार से भगवान राम जी के साथ में अयोध्या के नर नारी भगवान के साथ में बैठ करके गोलोक धाम को गए, उसी प्रकार से गोकर्ण जी के साथ में समस्त श्रोता समुदाय भगवान के साथ, भगवान के दासों के साथ में भगवान के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। बोले भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग जा रहे हैं और भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे हैं, कह रहे हैं प्यारे मोरैया वाले बाके सबरिया प्यारे मोरैया वाले बाके सबरिया और मीठी मीठी तारी साथ क्या कहना है ठाकुर जी से? जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले प्यारे मोरैया वाले बाकी मोरैया वाले प्यारे मोरैया वाले बाकी मोरैया प्यारे मोरैया वाले बाकी मोरैया प्यारे